पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एक बेटा 77 वर्षीय मां को गुजारा भत्ता देने के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, यह इस बात का उदाहरण है कि हमारे समाज में किस तरह से कलयुग फैला हुआ है, जहां एक बेटा बूढ़ी मां को गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए कोर्ट आ गया। 5,000 रुपये भत्ता कुछ भी नहीं है, ये ज्यादा होना चाहिए था। रूस में एक शख्स ने अपनी शादी में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए वैलेंटाइन डे पर पत्नी को 1 करोड़ की पोर्शे मैकन कार गिफ्ट की। उससे गलती ये हो गई कि पत्नी को देने से पहले कार हल्की सी क्षतिग्रस्त हो गई। पत्नी ने इसे अपना अपमान समझा और कार को ठुकरा दिया। सदमे में पति ने कार कूड़े में फेंक दी। इस घटना ने सोशल मीडिया पर प्यार, उपहार और रिश्तों के बारे में नई बहस छेड़ दी है। यूपी में करीब 10,000 पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी। इसका सीधा फायदा बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। इन पदों पर 20,000 से 50,000 रुपये प्रति माह तक सैलरी दी जाएगी। यूपी में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 490 नगर पंचायतें हैं। जानकारों का मानना है कि इनमें करीब 5,000 से ज़्यादा सभासद और पार्षद मनोनीत किए जाएंगे। इनकी नियुक्ति में स्थानीय एमएलए, सांसद और जिलाध्यक्ष की बड़ी भूमिका रहेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर फर्जी वोटरों के जरिए जीतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव फर्जी वोटों के जरिए जीता है और इसमें चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद की है। बीजेपी नेताओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन फर्जी वोटरों की लिस्ट बनाई और पश्चिम बंगाल के हर जिले में फर्जी मतदाता जोड़े। बीजेपी ऐसा कर टीएमसी को हराना चाहती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को तमिलनाडु में 3 भाषा नीति का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अखंड हिंदी पहचान के दबाव ने प्राचीन मातृभाषाओं को मार दिया है। सीएम ने एक्स पर लिखा, हिंदी ने भोजपुरी, अवधी, ब्रज और गढ़वाली सहित कई भारतीय भाषाओं को निगल लिया है, जो अब जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ में लगे सफाई कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपये बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा उनको 5 लाख स्वास्थ्य बीमा की राशि भी दी जाएगी। अप्रैल से इन कर्मचारियों के खाते में राशि भेजी जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि स्वच्छता कर्मियों को 8 से 11,000 रुपये महीने के मिलते हैं, अब अप्रैल से बढ़ाकर 16,000 रुपये करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर अफवाहें थीं कि वह बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इसको लेकर अब अभिषेक ने खुद सामने आकर सफाई दी है। उन्होंने कहा, मैं टीएमसी का वफादार सिपाही हूं, मेरे नेता ममता बनर्जी हैं। अगर आप मेरा सिर काट लेंगे तो मेरा कटा सिर भी ममता बनर्जी का नाम लेगा। पिछले साल भी इसी समय बीजेपी माकपा कांग्रेस ने एक साजिश रची थी, लेकिन बंगाल की जनता ने इसे नाकाम कर दिया। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज जामा ने कहा कि हमें सभी मतभेदों को भूलना होगा, सभी को इकट्ठा होकर राष्ट्रीय एकता के लिए काम करना होगा। यदि नेता आपसी मतभेदों को खत्म करके आगे नहीं बढ़े तो इससे देश की संप्रभुता पर असर पड़ेगा। सभी जिम्मेदार लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, जिसका फायदा अराजक तत्व उठा रहे हैं। यदि देश की आंतरिक हालात नहीं सुधरे तो हमें वापस लौटना होगा और सेना की भूमिका बढ़ानी होगी। प्रयागराज महाकुंभ में राहुल और प्रियंका गांधी के नहीं जाने पर संतों ने सवाल उठाए हैं। अमेठी के परमहंस धाम के पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज ने कहा, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वे महाकुंभ क्यों आएंगे? ऐसे लोग सनातन विरोधी और देश विरोधी हैं। कांग्रेस को लेकर दिए गए सपा नेता आईपी सिंह के बयान पर मौनी बाबा ने कहा कि वे सभी मिले हुए हैं, ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। एडवांटेज असम 2.0 व्यापार में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कोउमे ने कहा, मामूली मंदी के बावजूद भारत का भविष्य उज्जवल है। फिलहाल के जीडीपी आंकड़ों को लेकर अगर कोई टेंशन में है तो हम कहेंगे चिंता की कोई बात नहीं। आप निवेश का प्लान बना रहे हैं तो भारत में निवेश करें। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ इसे निवेश के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बनाती है।